नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज जो है एक विशेष दिवस भी है जिसको हम आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और गुरु पूर्णिमा गुरु दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बच्चों को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शिक्षक जो है गुरु दिवस की आपको सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि आज भी इस पर्व को लोग मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे, तो ये स्पेशल गुरु शिष्य का पर्व है, तो उसकी बधाई जरूर मिलनी चाहिए। और हम उस पूर्व की परंपराओं को भी समझें कि गुरु शिष्य के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है और गुरु अपने शिष्य के लिए क्या कर सकता है और शिष्य अपने गुरु के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि एक शिष्य ही अपने गुरु की पहचान बनाता है। और हमने देखा है अर्जुन है, भीष्म पितामह हैं, ऐसे कई, विवेकानंद जी, ऐसे कई नाम हमारे सामने हैं जो शिष्यों ने अपने गुरुओं को और ख्याति दिलाई, उनको और विश्व प्रसिद्धि दिलाई। तो शिष्य ही गुरु की पहचान है और गुरु जो है अपना प्रतिबिंब अपने शिष्य में प्रकट करता है। तो आज का यह दिन हमारे सबके लिए एक विशिष्ट दिन है और ये हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है जिसको हम गुरु पर्व भी कहते हैं। तो आपको इस गुरु पर्व की त्रिभुवनपति व्यास और सांगरिया सीनियर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के समस्त परिवार वालों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और इस पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। चलिए अपन आज अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? अपना जो टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, और उस त्रिकोणमिति में हम इसके पूरे पूर्वार्ध के हिस्से में पहुंच चुके हैं। इसके पहले जो हमने वीडियो दिया था उस वीडियो में हमने जितनी भी सर्व समीकाएं थी उन सब सर्व समीकाओं को समझा, उनके सूत्रों को लिखा, सूत्रों को समझा। आज हम प्रश्नावली, अंतिम प्रश्नावली जो है इस चैप्टर की 8.4, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इस प्रश्नावली में जितनी भी सर्व समीकाएं, सभी सर्व समीकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जितनी भी सूत्र हमने पढ़े हैं उन सभी सूत्रों का इस प्रश्नावली में उपयोग होगा। और इनका उपयोग यदि आपको समझ में आ गया तो आपके त्रिकोणमिति के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12 अंक निर्धारित किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको पूरे 12 में से 12 अंक मिलेंगे यदि हम थोड़ा सा ध्यान दे करके इनको याद कर लें और इनके प्रश्नों को अच्छे से समझ लें। तो अब हम यहाँ पर जो है इसके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में लिखना। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न, साइन ए, टेन ए व कॉट ए को, सेक ए को, साइन ए, टेन ए, सेक ए व सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना या लिखना। मतलब आपको एक सर्व समीका से दूसरी सर्व समीका में जाना है और उसका क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन सर्व समीकाओं से साइन को मैं कॉट के पद में कैसे लिख सकता हूँ, टेन ए का मान कॉट में क्या होगा या सेक ए का मान कॉट में क्या होगा। क्योंकि ये इंटरचेंजिंग फॉर्मूले हैं कि आप किसी भी निष्पत्ति को किसी भी अनुपात में प्रकट कर सकते हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम तुल्य भिन्न लिखते हैं या एक उदाहरण दे दिया जाए, ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर डी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी ए के बराबर भी है, डी बी के बराबर भी है और डी सी के बराबर तो दी है और सी भी इन सब के बराबर। क्योंकि इन सब में तुल्यता का संबंध, समानता का संबंध, समता का संबंध आ गया है कि सारी चीज़ें जो है वो एक समान है। तो यहाँ पर भी साइन ए का मान कॉट में बदलेगा नहीं, उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन यदि आपको कोण दे दिया तो दोनों के मान एक समान होंगे, उनके मानों में परिवर्तन नहीं होगा। इसका बेसिक मतलब यह है कि साइन को अगर मैं कॉट में लिखता हूं तो साइन ए सीधा मैंने 30 डिग्री लिखा, तो अगर वही चीज
मुझे कॉट में लिखनी है तो उसमें क्या लिखूं कि दोनों के मान एक जैसे और समान बन जाए। तो अपनी यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइन को किस में चेंज करना है, कॉट के पद में चेंज करना है। तो अपना ये जो प्रश्न है इसमें अपनी सर्व समीकरणों का भरपूर उपयोग होगा, फुल 100% वाला उपयोग है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे साइन को किस में बदलना है, साइन ए को कॉट के पद में बदलना है। तो अब साइन का सीधा संबंध कॉट से नहीं होता है, तो साइन का संबंध किससे है कि इस साइन का संबंध किससे है, कोसेक से है। और कोसेक का संबंध किससे है, कोसेक का संबंध कॉट से। तो मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी एक अप्रोच होती है, जैसे आप स्कूल आते हो और स्कूल में सीधे कहाँ जाते हो, अपनी क्लास में जाते हो। और अपनी क्लास में जाने के बाद अगर आपको कोई समस्या है या किसी प्रकार की कोई चीज़ है तो आप कहाँ जाते हो, सबसे पहले लिपिक के ऑफिस में जाते हो। और वहाँ अगर समाधान नहीं होता है तो फिर हम आगे हेड ऑफिस में जहाँ प्रिंसिपल बैठते हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो ये हमारी एक अप्रोच हो गई कि सीधा मैं वहाँ पर नहीं पहुँचूँगा। आप आते ही सबसे पहले कहाँ जाओगे, रिसेप्शन पर जाओगे, कि जहाँ पर आपका रिसेप्शन होता है वहाँ पूछताछ इंक्वायरी ऑफिस जो होता है वहाँ इंक्वायरी पे जाते हैं। वहाँ जांच पड़ताल के बाद उनको लगता है तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैं डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि यह इसमें सीधा संबंध नहीं। आप एक चैनल के थ्रू जाओगे और उस चैनल के थ्रू आपको सारी सरल समीकरणों के बीच के संबंध को पता करना पड़ेगा। साइन का संबंध किससे है, सीधा सीधा डायरेक्टली। तो साइन का संबंध, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो डायरेक्टली पेरेंट्स के रूप में किसका नाम लिखते हैं, माता पिता का। हाँ, उसके बाद संरक्षक के रूप में अपन चाचा जी का, ताऊ जी का, बुआ जी का, फूफा जी का, किसी का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला जो चैनल होगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता। सबसे पहले हम उनका नाम, उसके बाद संरक्षक में हम कोई भी नाम। तो वैसे ही इसका चैनल चलेगा कि चैनल में सबसे पहले इसका लिंक किससे है, साइन का लिंक कॉस से है। डायरेक्टली जो लिंक है वो किससे है, कॉस से है। और कॉस का संबंध जो है वो कॉट से है। और यूं अगर मैं किसी भी लिंक से जाना चाहूँगा तो सारे लिंक मेरे लिए खुले हैं कि मैं साइन से अगर कॉस में चला जाऊँ, कॉस से टेन में चला जाऊँ, टेन से कॉट में चला जाऊँ, कॉट से कॉसेक में चला जाऊँ, तो वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन उसमें क्या होगा कि मेरा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कि जो काम मेरे को 4 स्टेप में करना होगा उसके लिए मैं 20 स्टेप लिखूंगा, 10 स्टेप लिखूंगा। तो समझदारी ये है कि मैं चैनल को समझ करके शॉर्टकट की तरफ जाऊं, लेकिन ये शॉर्टकट भी बराबर पड़ेगा और इससे मेरे अंक भी नहीं कटेंगे, क्योंकि शॉर्टकट के मामले में कई बार नंबर भी कट जाते हैं। लेकिन यहाँ अपने को ये भी समझना है कि शॉर्टकट के साथ मेरी विधि शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए। तो सबसे पहली जो सरल समीकरण है, अपन जानते हैं क्या है सरल समीकरण, कि इसको सरल साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहला चैनल मैंने ये पकड़ा कि इसकी सरल समीकरण ये है जो हमने पढ़ रखी है। ये सारी सरल समीकरण मैंने इस चैप्टर के पहले सब लिखवा दी। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, शुरू की प्रश्नावली से ही जानते हैं। और चौथी प्रश्नावली में आते आते हमको ये समझ में आ गया कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो आएगा वो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब यहाँ पर आप इस कॉसेक का मान रखते हो तो यह साइन थीटा किसके बराबर आ गया, तो यहाँ पर साइन थीटा मेरा आ गया, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि आप इसकी वैल्यू निकालते हो, जैसे आपको समझ में मैंने शुरुआत में कहा कि साइन का कोई मान मुझे दिया हुआ है तो कॉट में भी अगर मैं उस कोण को रखूंगा तो दोनों की वैल्यूज बराबर आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री कर देता हूँ तो साइन थीटा, साइन 45 का मान क्या होता है भाई, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये तो आ गया साइन 45 थीटा मान करके किया। और अब अगर यहीं पर मैं
थीटा का मान 45 करता हूं तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर 45, और मैं जानता हूं tan 45 का मान क्या होता है 1, और कॉट 45 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मान रखा √1 प्लस 1 तो कितना हो गया 1/√2। ये देखिए दोनों के मान समान आ गए। तो साइन थीटा किसके बराबर है 1/√कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बिल्कुल 4 स्टेप मेरे हो गए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया, और कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये निष्पत्ति और ये सर्वसमीका भी मैंने आपको इसके आगे वाले वीडियो में आपको मैजिकल हेक्सागन में सारी ये सर्वसमीकाएं बता चुका हूँ। तो यहाँ सीधे सीधे जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं उन सर्वसमीकाओं का इन प्रश्नों के जब हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे तो वहाँ पर इनका खूब उपयोग होगा, भरपूर उपयोग होगा। तो ये पहला प्रश्न का एक भाग कि हमने साइन को किस में बदल दिया, साइन को कॉट में बदल दिया। अब ये क्या कह रहा है tan को कॉट में बदलना है, tan को कॉट में बदलना है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं कि tan और कॉट का तो डायरेक्टली रिलेशन होता है, हम ये जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानते हैं। tan सेकंड क्या आ गया इसी में tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, इसका मान कितना होता है 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर हो गया 1/कॉट थीटा। तो ये सीधा सा 2 पद में इसका मान आ गया। अब मैं tan को साइन और कॉस के रूप में लिखूं, फिर साइन को कॉसेक में लिखूं, कॉस को सेक में लिखूं, फिर उसको, तो काम कितना लंबा हो गया। जबकि यहाँ पर tan को कॉट में बदलना है तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में मेरा मान बदल गया कि tan कॉट में आ गया। तो ये 2 स्टेप ही लिख रहे थे सिर्फ, ये सर्वसमीका मुझे याद है तो मैं tan को कॉट के पदों में व्यक्त कर दूंगा। अब इसके आगे आता है सेक को कॉट के पदों में लिखना है। सेक को किस में ले जाना भाई, सेक को कॉट में ले जाना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि सेक ए को किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो सेक का संबंध सबसे पहले किससे है कि सेक का संबंध मेरे पास जो आ रहा है वो tan से है, कि सेक का संबंध किससे हो गया tan ए से, और tan का डायरेक्ट जो संबंध है वो किससे है कॉट से। तो यहाँ पर भी ये अपना चैनल बनेगा कि अगर सेक से मुझे कॉट में जाना है तो पहले सेक को किस में चेंज करूँगा tan में, और tan को किस में बदल दूंगा कॉट में। तो ये मेरे पास यहाँ सूत्र पड़ा है, देखिए अब इसको किस प्रकार से बदलते हैं। तो मेरे पास यहाँ सर्वसमीका क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये एक सर्वसमीका है जो मुझे ध्यान में है और आपको भी ध्यान में है, क्योंकि सर्वसमीकाएं हमने लिखी है। तो सेक का संबंध किससे हो गया tan से हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि tan का मान क्या होता है, tan का मान 1/कॉट ए। अगर यहाँ पर आप थीटा करते हो तो ये tan ए बराबर क्या हो जाएगा सीधा कॉट ए। मैंने यहाँ पर सब जगह थीटा लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर ए लिखना था अपने को, क्योंकि एंगल जो दे रखे हैं वो सारे ए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ए लिखो चाहे थीटा लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए लिखता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए बराबर इसका एलसीएम आ गया मेरे पास कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पर आप सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट ले लिया तो ये सारी चीज़ किस में चलेगी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर वाला तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन नीचे तो पूर्ण वर्ग लगा हुआ है, पूर्ण संख्या है, इसलिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट
कॉट ए, ये आपका मान हो गया। तो सेक ए को भी मैंने किस में बदल लिया, कॉट के पदों में। तो ये जो पहला प्रश्न जो आपको दिया है, पहला और दूसरा एक्सरसाइज 8.4 में, उसका मेन मकसद ये है कि आप कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को किसी में भी बदल सकते हो। तो यहाँ पर आपकी कुल 6 निष्पत्तियाँ हैं, इन 6 निष्पत्तियों को 6 में बदल सकते हो। तो मैंने आपको कहा था इनके कुल मिलाकर के 36 फॉर्मूले बनते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर कहीं लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, तो उसकी जगह आप डायरेक्ट सेक ए यूज ले सकते हो। बट ये याद होगा तब हम यूज लेंगे, तो ये याद होने जरूरी, लेकिन इसमें इस चीज़ का याद होना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम एक निष्पत्ति को दूसरी में बदल सकते हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये याद कर ले तो तब तो और ही अच्छी बात है कि आप बहुत कुछ समय अपना बचा लोगे और आगे अगर बड़ी कक्षा में 11th-12th में जाओगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी। चलिए, तो ये तो हो गया था अपने पहले प्रश्न की बात के। पहला प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न में साइन ए, टेन ए और सेक ए को कॉट ए के पदों में बदलना था। अब आगे का जो प्रश्न है वो भी इसी पैटर्न का है, इसी तरीके का प्रश्न है, तरीका नहीं बदला है, प्रश्न वही दिया है, प्रश्न वही है, लेकिन बदलना किसी और में है। तो प्रश्न क्या हो गया इसका दूसरा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। कोण ए के, प्रश्न क्या हो गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ये मेरा प्रश्न हो गया। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कोण ए मतलब साइन को सेक में लिखना, कॉस को सेक में लिखना, टेन को सेक में लिखना, कॉट को सेक में लिखना और सेक को सेक में लिखना तो वही मान आ जाएगा, और सेक को कोसेक में लिखना। तो अब यहाँ पर अपन जो प्रश्न की शुरुआत करते हैं उसमें सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो क्या है, साइन ए को सेक के पदों में बदलना, सेक ए में। तो साइन का डायरेक्टली इसमें संबंध तो है नहीं, साइन का डायरेक्ट सेक से तो संबंध नहीं है। तो साइन का संबंध किस किस से है, आपको दोनों चीज बता देता हूं। साइन का संबंध किससे है, कॉस से भी है, और साइन का संबंध कोसेक से भी है। ये दोनों से संबंध रखता है। साइन जो है सीधा संबंध दोनों से रखता है, साइन का संबंध कॉस से भी है और साइन का संबंध कोसेक से भी। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, सेक, तो मैं इस चीज को काम लूंगा, मैं इसको भी ले सकता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, कोसेक से मैं कॉट में चला जाऊंगा, कॉट से टेन में चला जाऊंगा और टेन से फिर सेक में आ जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया कि मैं पहले कोसेक से किस में गया, कोसेक से गया कॉट में, कॉट से किस में गया, टेन में, और टेन से किस में गया, सेक में। तो ये प्रोसेस कितना लंबा हो गया कि यहाँ से यहाँ घूम के आया मैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, साइन से कॉस में गया और कॉस का सीधा संबंध किससे है, सेक से। तो ये जो स्टेप जो है चल रहा है, ये गाड़ी ज़्यादा लंबी चल रही है और यहाँ पर गाड़ी कम चल रही है, मतलब कम पेट्रोल में कम चलना। भाई पेट्रोल के भाव 110 रुपये लीटर हो गए, तो इतना क्यों घूमते हो, है, इतना घूमने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही घूमो यहाँ पहुँच जाओगे। तो यहाँ कितना घूम लिया, पहले से दूसरे स्टेशन पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे गए, चौथे से पाँचवें में, तो बेवकूफ़ी हो गई। तो यहाँ तो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो कम घूमो भाई, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है तो कम घूमो। तो ये वाला काम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो साइन ए को कोसेक के पदों में, सेक के पदों में बदलना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये काम तो मुझे करना नहीं, ये वाला करना है। तो देखिए सबसे पहला संबंध क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा,
क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1। ये सर्व समीकरण मुझे याद है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर का पक्षांतर कर दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का मान क्या होता है, कॉस और सेक का संबंध कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, और कॉस जो है वो 1 बटा सेक के बराबर भी होता है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ एलसीएम क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यह सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन नीचे जो हर आई है सेक स्क्वायर है, यह एक स्वतंत्र पद है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये साइन का मान मैंने किस में चेंज कर दिया, साइन का मान सेक में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार जो प्रश्न कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, तो मैंने साइन को किस में बदल दिया, साइन को सेक में बदल दिया। अब किसको बदलना, कॉस को। तो कॉस और सेक का संबंध सीधा सीधा सा है, तो ये अपन लिख सकते हैं कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया 1 बटा सेक ए। तो देखिए ये छोटे छोटे तरीके हैं और अपने को यहाँ पर लंबी विधियों में नहीं जाना है, क्योंकि वो चाहता क्या है कि सेक में बदलना है। तो मेरे लिए जो शॉर्टेस्ट विधि होगी, जो बिल्कुल छोटी विधि होगी, मैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। बाकी मैं साइन से कॉस से कॉट में चला जाऊँ, कोसेक में चला जाऊँ, फालतू का लंबा करने से कोई मतलब नहीं। ये सीधी सी शॉर्टकट सर्व समीकरण मुझे ध्यान में है, तो इससे डायरेक्ट मैं सेक में बदल सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को किस तरह से उपयोग में लेना है, तो ये सर्व समीकरण याद होगी तो उपयोग में आएगा। अब आगे कह रहा है, पहली निष्पत्ति साइन की मैंने सेक में ले ली, दूसरी कॉस की मैंने सेक में ले ली, तीसरी जो है वो अपन लेते हैं टेन। तो टेन में सीधा सीधा क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी अपनी डायरेक्ट सर्व समीकरण है सीधी। अब करना क्या आपको, एक का पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये टेन भी किस में घुस गया, ये टेन भी चला गया सेक में। तो मैंने साइन को सेक में बदल दिया, कॉस को सेक में बदल दिया, टेन को सेक में बदल दिया। अब मुझे क्या बदलना है, कॉट और कॉसेक को बदलना है। किसको बदलना है, कॉट और कॉसेक को। तो थोड़ा उसको देख लेते हैं, कॉट और कॉसेक को मुझे बदलना है। तो कॉट को बदलना है तो क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, कॉट ए को सेक में बदलना है। तो कॉट का सीधा संबंध किससे है, कॉट का, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कॉट का संबंध टेन से है और कॉट का संबंध कॉसेक से भी है। कॉट का संबंध किस किस से है, कॉट ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए भी होता है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए। ये भी एक संबंध है। और दूसरा संबंध क्या है, कॉट का संबंध मेरा टेन से भी है। तो यहां पर मेरे को बदलना किसको है, टेन को सेक में बदलना है। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर, तो यहां संबंध अपन कौन सा काम लेंगे, कॉट ए इंटू टेन ए बराबर 1। ये भी मेरे पास संबंध है। अब मेरे को कॉट को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए, और टेन ए का मान यहां निकला हुआ पड़ा मेरे पास, ये रहा, कॉट ए बराबर 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सीधा संबंध यहाँ पर आया हुआ, इसको मैं यूज ले सकता हूँ, और चाहे तो ये भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ टेन ए जो है अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। तो
tan जो होता है 1/cot होता है, तो ये सीधा 1/, करते ये संबंध आ जाएगा। इसलिए मैं cosec वाला संबंध क्यों काम में लूँ, जब मेरे पास छोटी विधि पड़ी है तो उस छोटी विधि को मैं समझूंगा और इसको सरल कर दूंगा। अब मेरे पास क्या बच गया, sec को sec में लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, sec a बराबर sec a हो जाएगा। तो इसमें जो sec है वो sec के रूप में लिखेंगे, तो वहां पर कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, sec a बराबर sec a। तो sec को भी मैंने किसमें बदल दिया, sec में। अब लास्ट आता है cosec। तो cosec का संबंध किससे है अपना, cosec का संबंध sin से भी है और cosec का संबंध cot से भी है। तो छोटा संबंध कौन सा पड़ेगा मेरे, cosec का संबंध जो cot से है वो छोटा पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a, और इसको अपन कर सकते हैं 1 + 1 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, और ये हो गया tan स्क्वायर a + 1 tan स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर हो गया अपने पास, ये आ गया यहाँ पर cosec स्क्वायर a। तो ये मान किसके बराबर हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर a के बराबर, और tan स्क्वायर a आ जाएगा sec स्क्वायर a - 1 बराबर cosec स्क्वायर a। अब रूट निकाला तो ये आ जाएगा, रूट निकालते ही sec a अपॉन √ sec स्क्वायर a - 1 बराबर cosec a। तो इस तरह से मैंने ये सारी निष्पत्तियां जो थी, साइन, cos, tan, cot, cosec और cot, sec और cosec, इन सब को किसके पदों में व्यक्त कर दिया, sec के पदों में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमने ये 2 प्रश्न समझे हैं, और इन दोनों प्रश्नों में किस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को और सर्वसमीकाओं का उपयोग किया, तो इनके उपयोग से हम कोई भी निष्पत्ति को किसी में भी बदल सकते हैं। ये अपने अब दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। आगे और इसके जो प्रश्न है उसमें सर्वसमीकाओं के उपयोग है, कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकाएं उनके उपयोग है, तो उन पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। और बोर्ड में ये जो प्रश्नावली 8.4 ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। तो हम इस प्रश्नावली को बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे। आगे के लिए हम तैयार रहेंगे सारे सूत्र वगैरह याद करके। तब तक